साहेब का बीत राग संत पुरुष तथा निजात्म देव ही उपासनीय है। संत महांतो सुमिरो सोई जो काल फांसते बाँचा होई। साहेब कहते हैं हे संतों और महंतों, इसमें संतों और महंतों को संबोधित कर रहे हैं साहेब। हे संतों और महंतों, उसका स्मरण करो जो काल के बंधनों से मुक्त है। लोग किसका स्मरण करते हैं? जो बंधनों में बंधे हैं। 33 करोड़ देवता भी बंधनों से नहीं छूटे हैं और लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। सब उनका उठा करके पुराण देखो तो जितने देवी देवता हैं उनका चरित्र देखो तो अक्सर भ्रष्ट ही बताया गया। उन्हीं के लिखे पुराणों में, भाई हम लोग नहीं इसको कह रहे हैं, उन्हीं लोगों को लिखा है। लेकिन उसमें देखो तो अधिक से जो लोग मानते हैं उनके अधिक से अधिक देवी देवता जितने हैं सब के चरित्र भ्रष्ट है। कुछ होंगे कि जो चरित्र से अच्छे होंगे, नहीं चाहे ब्रह्मा को देखो, इंद्र को देखो, सब कितने भ्रष्ट बताए गए हैं पुराणों में। और लोग उन्हीं की पूजा प्रार्थना करके बंधनों से छूटना चाहते हैं। साहब कह रहे हैं कि हे संतों और महंतों, सुमिरो सोई, उसका स्मरण करो। किसका? जो काल के बंधनों से मुक्त हैं, जो अपने आप को पूर्ण रूप से बंधनों से छुड़ा लिए हैं। एक जगह और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तेहि साहेब के लागहु साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। ऐसे साहेब के साथ लगो, ऐसे स्वामी की सेवा करो, ऐसे गुरु की सेवा करो जो तुम्हें दोनों दुखों से छुड़ा दे। दो दुख क्या है भैया? दो दुख क्या है? जन्म और मरण, खानी और वाणी का ये जो जाल है, बंधन है, इससे हमें छुड़ा दे। अब खानी जाल क्या है? अब वाणी जाल क्या है? खानी जाल यानी खाने का, और वाणी जाल यानी जो बोलते हैं, गलत बोलते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ सत्संग की ज़रूरत है जीवन में। अगर नहीं आओगे पढ़ाई में ना तो नहीं समझ पाओगे। वाणी जाल है देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जो अलग कल्पना किए हैं, वो वाणी जाल है। और खानी जाल है जो प्राणी और पदार्थ हैं। जितने प्राणी पदार्थ हैं जिसमें हम बंधे हैं, ये क्या है? क्या है भैया? खानी जाल है। और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जो अलग मान रहे हैं वो है वाणी जाल। ये है खानी और वाणी जाल। तो साहेब कहते हैं उसमें उस पंक्ति में कि तेहि साहेब के लागहु साथा, ऐसे साहेब के साथ लगो, ऐसे स्वामी की सेवा करो, ऐसे की प्रार्थना वंदना करो जो तुम्हें दो दुखों से मुक्त कर दें, जन्म और मरण। ये दुख बहुत ज़बरदस्त है, दो ठीक। तो साहब कहते हैं ये दो दुखों से तुम्हें छुड़ा दे। अब जन्म ही नहीं होगा तो मरण होने नहीं है, वो तो फिर मुक्त ही हो गया। साहब कहते हैं दो दुख मेट के हो सनाथा। सनाथा यानी तुम्हें सनाथ कर दें। तुम अनाथ बने हुए हो, जो अनाथ रहता है वही दुखी रहता है। भाई जिसके कोई नहीं रहेगा स्वाभाविक है वो दुखी होगा। तो सदगुरु तुम्हें ये दो दुखों से छुड़ा करके मुक्त कर देंगे। सदगुरु श्री पूरन साहिब जी कहते हैं तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद। उनका चरणोदक लेना चाहिए, उनका महाप्रसाद ले। पहले चरणोदक तो अब तो बहुत कम हो गया है, चरणोदक भी नहीं लेते, जानते भी नहीं है बहुत लोग चरणोदक कैसे लेना चाहिए। और लेकिन है परंपरा, ये अभी भी लेते ही हैं लोग, करते हैं। और महाप्रसाद बहुत कम हो गया है। पहले गुरुदेव जी जब आते थे कहीं तो भक्त लोग जाते थे गुरु जी के पास, मांगते थे कि साहेब महाप्रसाद, तो साहेब थोड़ा निकाल के दे देते थे उसको। भगत लोग फिर ला करके आपस में बांट करके खाते थे। ऐसा मैं देखी हूँ, छोटी थी तो। और हम लोग भी खाते थे, बचपन से ही लेते थे। मतलब वो
उसको पाके बड़े धन्य समझते थे अपने आप को, और चरणामृत पीते थे तो बड़ा अच्छा लगता था मन को। मतलब एक अपने मन की ये भावना है, विनम्रता है, सरलता है, गुरु के प्रति समर्पण का ये भाव है, तो करना चाहिए। तो लेते थे गुरुदेव। अब वो मन में एकदम रहता था चरणोदक लेना चाहिए, इलाहाबाद जाऊं, जब गुरुदेव जी के पास से जाने लगूं तो गिलास में पानी लेके जाऊं और गुरुदेव जी का ऐसे रखूं तो गुरुदेव जी हंस देते थे, तो अंगूठा उसी में डुबा देते थे। और कई बार अपने हाथ से लेती थी तो लेके पी लूँ, तब सुबह सुबह ही ट्रेन रहती थी जाने के लिए, तब जाऊं। बड़े मतलब ऐसे लगता था बड़ी एनर्जी मिल गई है उसको पी के। एक भाव होता है मन का भैया, अपनी भावना है। तो पूरन साहब जी क्या कहते हैं, तिनको चरणोदक सही तिनको महाप्रसाद। किनका किनका महाप्रसाद और चरणोदक सही है? जिनकी मिटी उपाधि। साहब कहते हैं तिनको दर्शन नित्य सही, उन्हीं का दर्शन भी सही है। किनका? जिनकी उपाधि मिट गई है। जो उपाधि यानी जो दुखों से मुक्त हो गए, मन के राग के द्वेष से सबसे ऊपर उठ गए हैं, जो पार पहुंच गए हैं, उन्हीं का चरणोदक लेना चाहिए, उन्हीं का महाप्रसाद लेना चाहिए और उन्हीं का दर्शन करना चाहिए। उनके दर्शन, उनके चरणोदक, उनके महाप्रसाद, ये सब कहने का भाव है कि इनकी पूजा वंदना करके, उनकी संगत करके, उनकी शरण में जा करके हम दुखों से छूट सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। अब ऐसे गुरु मिल गए जो स्वयं बंधे हुए हैं, जो डूबे हुए हैं, अधकचरे हैं। अब शिष्य लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और करवाते भी हैं। उनको भी अंदर से कुछ नहीं लगता है कि हम स्वयं डूबे हुए हैं राग द्वेष में, अभी हम स्वयं अपने जीवन को निर्मल नहीं बना पाए हैं, हम कैसे इनसे इतनी पूजा प्रार्थना करवा लें अपनी। करवाते हैं लोग। और ऐसे आज भी बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं। अब कहते हैं शिष्यों को कि अब तो तुम का हमसे कंठी ले लिए, दीक्षा ले लिए, अब हमारी पूजा करो, हमारा चरण धो, आरती उतारो। अपने सिखाते हैं गुरु लोग। ऐसे ऐसे गुरु हैं कि अपने ही सिखाते हैं कि चलो करो, और वो करते हैं भगत लोग। उनकी तो श्रद्धा है, उनका प्रेम है, करना चाहिए। गुरु जी जो बताए वो सब सही है। बाबा वचनम परमाणम, बाबा जी जो बताए वो सब सही है। एक जगह एक गांव में गए एक गुरु, और वहाँ प्रभावित हो गए भगत लोग, कभी देखे नहीं थे सब, तो गए वहाँ। अब उनके राव रंग से प्रभावित हो करके, उनके भाव भजन से अब ले लिए दीक्षा ले लिए। अब गुरु को कुछ पता तो था नहीं, ना उनको कुछ ज्ञान विचार देते थे कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा और जगत का संबंध कैसे है, हम बंधनों से कैसे छूटेंगे। गुरु को कुछ पता नहीं तो शिष्य को क्या बताएंगे। अब पड़े रहे। तो एक बार उस गांव में एक अच्छे गुरु पहुंच गए, ज्ञानी विद्वान महापुरुष। तो अच्छे संत पहुँचे, तो वो देखिए कि वो जानते रहे होंगे वो गुरु कैसा है जिसको ये लोग बनाए हैं। तो कहे होंगे देखो गुरु ऐसे बनाना चाहिए जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले, हमारे भीतर समझ बढ़े, हमारा जीवन निर्मल बने, बंधनों से हम छूट जाएं। ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए आपकी। अब आपके गुरु जी आएंगे तो जब गुरु जी ही नहीं, कोई भी संत महात्मा आए तो उनसे कुछ ज्ञान की बातें हमें ले लेना चाहिए। उनसे पूछना, प्रश्न करना कि आखिर हम लोग दुखों से कैसे छूटेंगे, ये सब पूछना चाहिए। तो भक्तों को थोड़ा विवेक जगा। सचमुच में ये सब का बोध हम लोगों को होना चाहिए। जब दोबारा गुरुदेव आए तो भगत लोग बैठे शाम को, अब पूछने लगे गुरुजी आखिर हम लोग बंधनों से कैसे छूटेंगे, हमारा दुख कैसे छूटेगा, कुछ रास्ता बताइए, हमें मार्ग बताइए। अब गुरुजी कुछ जानते ही नहीं है तो क्या बताएं। तो कहे देखो बच्चा, कैसे कहते हैं, राम कृष्ण गीता, इसी में भागवत गीता कैसे कहते हैं, हाँ राम लक्ष्मण सीता है, इसी में भागवत गीता। तो वो लोग कहे नहीं महाराज ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, इसी में कैसे है। तो कहे देखो जो गुरु से थोड़ा भी प्रश्न करता है फिर वो नरक में पड़ता है। तो कहे नरक में पड़ता है तो रामायण में ही तो लिखा गया है महाराज कि
हरई शिष्य धन शोक न हरई, जो गुरु घोर नरक में पड़ई। जो शिष्य की शंका को नहीं समाधान कर सकता है, उनके दुखों को नहीं मिटा सकता है, तो फिर वो गुरु तो फिर सीधे नरक में जाएगा। केवल धन के लोभ से मतलब उसको आया है धन ऐठने शिष्य के पास में, तो ऐसे गुरु का भी तो नरक हो जाता है। तो गुरु जी जान गए अब यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है, इनको जरूर कोई विवेकी गुरु मिल गया है। और गुरु वहाँ से अपना बांधे बोरिया बिस्तर और चले गए। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं भैया आज भी दुनिया में कि वो घूम रहे हैं और अपना बस उनसे पैसा मिल जाए, कहते हैं धोती रुपया धर मर चाहे तर। अब तो मरो या चाहे तरो, कुछ भी करो, केवल उनको उनसे धन मिलना चाहिए, उनको पैसा मिल जाए, पूजा प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, बस। लेकिन साहब क्या कह रहे हैं, बीत राग संत पुरुषों की सेवा करो, उनका स्मरण करो, उनकी पूजा प्रार्थना करो, जो काल के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना। अवधूत दत्तात्रेय जी उस अविनाशी तत्व का रहस्य न जानकर मिथ्या वस्तु को ही उत्तम समझकर भूल गए। अवधूत दत्तात्रेय जी उस अविनाशी तत्व का रहस्य न जानकर मिथ्या वस्तु को ही उत्तम समझकर भूल गए। सलिल मथी घृत के काढ़िन, ताहि समाधि समाना। सलिल किसको कहते हैं, पानी को कहते हैं। साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पानी मत कर घी निकालना चाहा, पानी मत कर उन्होंने घी निकालना चाहा। वो एक कल्पित वस्तु को सत्य मानकर उसी की समाधि में लीन हो गए। गोरख पवन राख नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना। गोरखनाथ जी महाराज ने प्राणों का निरोध खूब किया, परंतु वे निज स्वरूप का तथ्य नहीं समझ सके। उन्होंने योग के विषय में काफ़ी युक्तियों का अनुमान किया, किंतु ध्येय वस्तु में धारणा ध्यान एवं समाधि रूप संयम भी उन्होंने बहुत किया। वे रिद्धि सिद्धि पाने के लिए हठ योग के धंधे में लगे रहे, परंतु शुद्ध आत्म तत्व को नहीं समझ सके। गोरख पवन राख नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना। गोरखनाथ जी महाराज ने प्राणों का निरोध खूब किया, परंतु वे निज स्वरूप का तथ्य नहीं समझ सके। उन्होंने योग के विषय में काफ़ी युक्तियों का अनुमान किया। ध्येय वस्तु में किसी ध्येय वस्तु में धारणा ध्यान एवं समाधि रूप संयम भी उन्होंने बहुत किया। वे रिद्धि सिद्धि पाने के लिए हठ योग के धंधे में लगे रहे, परंतु शुद्ध आत्म तत्व को नहीं समझ सके। रिद्धि सिद्धि संयम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्वान थे, वे संपूर्ण वेद विद्या के ज्ञाता थे। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्वान थे, वे संपूर्ण वेद विद्या के ज्ञाता थे। उनकी शिष्य परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे महापुरुष थे, परंतु वे वशिष्ठ जी भी जीवन भर केवल धार्मिक तथा राजनैतिक गुरु ही बने रह गए, राजगुरु बने रह गए। संसारिकता से ऊपर तथा परम तत्व की स्थिति तक नहीं पहुंच सके। जय राम को कर्ता कहिए, तिन्हों को काल न रखा। जिस श्री राम को लोग जगत कर्ता कहते हैं, उन्हें भी मौत ने नहीं रहने दिया और उन्होंने साथियों सहित सरवजू में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत किया। हिंदू कहे हम ही ले जा रो, तुरुक कहे हमारो पीर। हिंदू कहते हैं कि हम तो मुर्दे को ले जाकर जलाएंगे, और मुसलमान कहते हैं कि हम अपने पीरों के फरमान से हम मुर्दे को गाड़ेंगे। इस प्रकार दो आए दिन में झगड़े, ठाढ़े देखे हंस कबीर। इस प्रकार दोनों छोटी छोटी बातों को धर्म के मुद्दे बनाकर आपस में झगड़ते हैं। विवेकवान ऐसी बातों को तटस्थ होकर देखते हैं और झगड़े में नहीं पड़ते हैं।
साहेब संतों और महंतों दोनों को निर्देश देते हैं कि सुमिरो सोई जो काल फांसते बाँचा होई। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सोई सर्वनाम यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है? जो काल फांस से बचा है। सोई का अर्थ होगा कि जो काल फांस से बचा है। काल के दो अर्थ हैं, समय तथा वासना। इसी प्रकार सोई के भी दो अर्थ हैं, अविनाशी निज स्वरूप चेतन तथा वासनाओं से मुक्त महापुरुष। ये निज स्वरूप चेतन, यह आत्मा अमर है, यह काल फांस से सीमा समय की सीमा से परे है, ये तीनों कालों में विद्यमान अजन्मा एवं अविनाशी है। सद्गुरु निर्देश करते हैं कि हे संतों महंतों, परिणामी भौतिक पदार्थों का स्मरण एवं चिंतन छोड़कर अपने अविनाशी चेतन स्वरूप का स्मरण करो। दो अर्थ बताए हैं साहब, एक तो उन संत महापुरुषों की सेवा करो जो काल फांस से बचे हैं, और दूसरा अपना निज चेतन स्वरूप उसका स्मरण करो। परंतु इस स्वरूप बोध में स्थित होने के लिए हमें सहारा चाहिए। अब वो सहारा कौन बनेगा? जो मुक्त पुरुष हैं वही इसका सहारा बन सकते हैं। साहब कहते नहीं, तेही साहब के लागों सा था। तो स्वरूप बोध में स्थित होने के लिए सहारा चाहिए। तो सहारा उन महापुरुषों का लो जो वासना काल से परे हैं। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाँ, कबीर रस ठाकुर से ये उबरिए झकी छाँ। साहब कहते हैं कि तुम्हारा गांव कहाँ है? बहुत ऊंचाई पर है। जो तुम्हारा लक्ष्य है, आत्म शांति को प्राप्त करना चाहते हो, वो कहाँ है? बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है। आओ, साहब कहते आओ तुम्हें वहाँ जाना भी है। आओ का अर्थ होता है, यहाँ आओ का अर्थ होगा कि तुम्हें वहाँ ये छिपा है, इसको नहीं आता है ऐसे समझ में। साहब कहते आओ तुम्हें वहाँ जाना भी है, बिना वहाँ गए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तो क्या करना होगा? तुम्हें जाना भी है, बहुत ऊंचाई पर भी है, तुम्हें क्या करना हो? मोटा की बाँह पकड़ना होगा। साहब कह रहे उन महापुरुषों का सहारा लेना होगा। मोटा मतलब सदगुरु, ये गुजराती शब्द है भैया। जो बड़े को, जैसे बड़ा भाई है तो उसको कहेंगे मोटा भाई, बड़े पिताजी हैं तो मोटे पापा, ऐसे कहेंगे, मतलब मोटा लगाएंगे वहाँ। बड़े को मोटा कहते हैं, मोटी बहन मोटी लगाएंगे वहाँ। एक बार गुरुदेव जी थे वहीं गुजरात में, तो शाम को घूमने निकलते थे गुरुदेव जी। तो जा रहे थे रास्ते तो बच्चे खेल रहे थे बहुत सारे। तो बच्चे देखे तो गुरुदेव जी का मतलब बगल हो जाओ, मोटा साहब आ रहे हैं, मोटा साहब आ रहे हैं, बगल हो जाओ, ऐसे करके बच्चे बगल हुए। अब गुजराती में बच्चे बोले मोटा साहब आ रहे हैं, बगल हो जाओ। अब गुरुजी सोच रहे मैं तो मोटा नहीं हूँ, और बच्चे कैसे कह रहे हैं मोटा साहब आ रहे हैं। तो जब रूम में आए लौट के तो भक्त से कहे कि आज मैं आ रहा था, बच्चे ऐसे कह रहे थे कि मोटा साहब आ रहे हैं, बगल हो जाओ। सब आपस में गुजराती में बात की और बगल हो गए। तो अब कहे साहेब मोटा का मतलब बड़े साहब आ रहे हैं। गुरुजी हंसने लगे। अरे मैं तो समझ नहीं पाया था, मैं सोचता था कि मैं तो मोटा नहीं हूँ, कैसे मुझे मोटा कह रहे हैं। तो गुजरात में मोटा कहते हैं। तो साहब कहते हैं आओ मोटा की बाँह, तुमको मोटे की बाँह पकड़ना होगा, यानी उनका सहारा लेना होगा। क्यों? क्योंकि वो उस जगह को जानते हैं जहाँ हमें जाना है, क्योंकि वहाँ वो पहुँच चुके हैं, अपना बंधन वो काट चुके हैं, उन्हें उस रास्ते का पता है कि कैसे चलेंगे तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो जानकार का हमें सहारा लेना होगा, तभी तो हम उस ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो साहब कहते हैं ओ मोटा की बाँ, कबीर रस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाँ। साहब कहते हैं ऐसे ठाकुर की सेवा। ठाकुर कौन है? स्वामी सदगुरु। कबीर अष्ट ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाँ, उनकी छत्र छाया में रह करके तुम अपना उद्धार कर सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो। तो साहब यहाँ भी वही कह रहे हैं कि इस स्वरूप बोध में स्थित होने के लिए हमें सहारा चाहिए। और वो सहारा किसका है? उन महापुरुषों का है जो काल वासना से परे हो गए हैं, जो वासना से पार हो गए हैं। राग द्वेष मोह ममता द्रोह किसी प्रकार की जिसके मन में मलिनता नहीं है, जिसका मन स्वच्छ है, चित्त निर्मल है, उन संत महापुरुषों की शरण लो, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान करो, उनको समर्पित हो जाओ। वे ही तुम्हें वासना मुक्त होने में सहयोग करेंगे, वही हमें हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो
जिनके सारे मोह शोक मिट गए हैं, जिनकी सारी उपाधि मिट गई है, जो मोह शोक से बीत गए हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा करो। प्राणी पदार्थ सम्मान प्रतिष्ठा माया के ऐश्वर्य से संपन्न महामंडलेश्वरों आचार्यों जगत गुरुओं की तो भीड़ है। इनमें भी राग द्वेष से पार पुरुष हो सकते हैं, परंतु साधकों को चाहिए कि वे बड़े बड़े नामों के चक्कर में न पड़े कि हमारे गुरु के पास इतनी गाड़ियां हैं, हमारे गुरु जी के पास इतने संपत्ति है, हमारे गुरु जी के पास बड़े बड़े नेता लोग शिष्य हैं, या हमारे आश्रम में इतनी संपत्ति है। ऐसे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, साहब कह रहे हैं। किंतु जो मन के स्वच्छ संत हैं उनकी शरण लें, उनकी सेवा करें। प्रथम मन निरोध के लिए उनका ध्यान करें। जो राग द्वेष में लिपटा हो उसकी वासना से मन शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी उपासना से तो मन और खराब होगा। जो काल फांस से बचा हो, राग द्वेष की फांसी से मुक्त हो, ऐसे स्वच्छ संत की शरण स्मरण उपासना साधकों के लिए कर्तव्य है। साधु को भी ऐसे संतों की उपासना करनी चाहिए, तथा महंतों को भी। महंत मठ या समाज का प्रबंधक होता है, उसे उसके गर्भ में नहीं पड़ना चाहिए। उसका कल्याण भी तभी होगा जब वह वासना एवं राग द्वेष रूपी काल से छूटे हुए संतों की उपासना करेगा। निर्मल संतों एवं सद्गुरु से प्रेरणा लेकर अंततः तो निज स्वरूप में ही स्थित होना होगा। हमारा मन हर समय देह गेह आदि संसारिक प्राणी पदार्थों का स्मरण करता है, जो जड़ अनात्म नाशवान तथा छूटने वाले हैं। इसीलिए हम भव बंधनों में बंध कर संसार सागर में बहते रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि परिणामी तथा अनात्म वस्तुओं का स्मरण एवं राग छोड़ दो। तुम निरंतर अपने अविनाशी चेतन स्वरूप का स्मरण करो। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, नित्य हूँ, अमर हूँ, कालातीत हूँ। इस भाव में रमण करो। यही शोक मुक्त होने का पथ है, यही जीवन मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा सब भटकाव है। दत्तात्रेय जी बहुत बड़े अवधूत हुए, उन्होंने तपस्या की है, ठीक है, परंतु उन्होंने अग जग सारा विश्व अपना स्वरूप मान लिया। उन्होंने जड़ चेतन का विवेक नहीं किया। उनके ख्याल से चेतन भी ब्रह्म, जड़ भी ब्रह्म, मैं सबका साक्षी हूँ। इस दशा में न रहकर जड़ चेतन एक में मिला दिए। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सारा विश्व मेरा स्वरूप है। यह एक मिथ्या अवधारणा है, परंतु इसे ही साधु मान लिया गया। मिथ्या साधु भुलाना, मिथ्या को उत्तम एवं सत्य मान लिया गया। ये तो मानो पानी मत कर घी निकालने जैसी बात हुई। जड़ चेतन एक समझना ही अविद्या है, और इस अविद्या को ही यहाँ ज्ञान मान लिया, और इसी भावधारा में समाधि लगाई गई, इसी भाव में अपना मन लीन किया गया। तो जड़ प्रकृति से छुटकारा कहाँ हुआ। महाराज गोरखनाथ जी महान तपस्वी और हठयोगी हुए। उन्होंने प्राणायाम को खूब साधा, हठयोग की नई नई युक्तियाँ निकाली, नाच ज्योति आदि को अपना ध्येय बनाकर उनमें धारणा ध्यान तथा समाधि रूप संयम किया। इन सब से रिद्धि सिद्धि के भी काफ़ी प्रपंच जुड़े। किसी एक ध्येय में जब धारणा ध्यान तथा समाधि हो जाती है, तभी से एकाग्रता को संयम कहा जाता है। योग दर्शन में बताया गया, पदार्थों के परिणाम में संयम कर लेने से भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। शब्द अर्थ तथा ज्ञान में संयम कर लेने पर संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों में संयम कर लेने पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। शरीर का संयम कर लेने पर योगी अंतर ध्यान हो जाता है। बलों में संयम कर लेने पर हाथी जैसा बल हो जाता है। प्रकाश में संयम कर लेने पर देश विदेश तथा पर्दे में पड़ी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। सूर्य में संयम कर लेने पर समस्त लोगों का ज्ञान हो जाता है। मूर्धा की ज्योति में संयम कर लेने पर सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। यहाँ तक कि विभिन्न संयम कर लेने पर योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पानी कीचड़ पर चलते हुए भी उसे कुछ स्पर्श नहीं करता, वह आकाश में उड़ता है, वह अपने रूप को छोटा बना लेता है, बड़ा बना लेता है, सर्वज्ञ हो जाता है इत्यादि। इसके लिए योग दर्शन का तीसरा पाद देखने योग्य है। उक्त काल्पनिक एवं मायावी बातों में यदि योगी पड़ा रहा तो वह परब्रह्म को कैसे जान सकता है। पर कहते हैं एकदम निराले को, जो तीनों गुणों से अलग है। वो क्या है? वो पर है। पर कहते हैं एकदम निराले को, जो तीनों गुणों से अलग है, वो पर है। ब्रह्म कहते हैं श्रेष्ठ को,
जो जड़ प्रकृति से एकदम निराला, पृथक एवं श्रेष्ठ है, वह निज स्वरूप चेतन ही है। अतएव व्यक्ति की शुद्ध चेतना ही पर ब्रह्म है। परंतु रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ा हुआ एवं नाथ तथा ज्योति को अपना लक्ष्य समझने वाला योगी निज स्वरूप का मर्म नहीं जान सकता। नाथ, ज्योति, कल्पित रिद्धि सिद्धि आदि सब का त्याग करके ही निज चेतन स्वरूप में स्थिति होती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वशिष्ठ जी अपनी जगह पर महान हैं। वे वेद विद्या के संपूर्ण ज्ञाता माने जाते हैं। श्री राम जैसे महापुरुष उनके शिष्य हैं। वे रघुवंश के धार्मिक पथ प्रदर्शक रहे और राजनीति में भी उनकी राय जितनी सुनी जाती थी वे देते थे। वे राजा दशरथ को यह राय नहीं दे सके थे कि भरत शत्रुघ्न को बुलाकर श्री राम का राज तिलक होना चाहिए। अब गुरु का कर्तव्य होता है भाई सबको बुला लो, पूरा परिवार इकट्ठा कर लो, तब ये काम किया जाए। इतना उनको ध्यान नहीं आया। तो श्री राम का तिलक होना चाहिए। सीता निर्वासन करने के समय श्री राम ने गुरु महाराज की राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उस समय कहाँ उनके पास जाते हैं, नहीं तो कोई दुख आता है तो वो जाते हैं अपने गुरु के पास, लेकिन उतने समय गुरु की आवश्यकता उनको नहीं मालूम हुई, समझ लूँ उनसे राय ले लूँ। वशिष्ठ एक राजघराने के गुरु तथा पुरोहित रहे तथा राजा की राय में हाँ करने वाले थे और संसारी आदमी थे। संसारासक्ति से अलग होकर निज स्वरूप में स्थिति की बात इन सबसे अलग होती है। वशिष्ठ जी गृहस्थ गुरु हैं। काल फांस से बचे हुए गुरु तो विरक्त होते हैं। संत विरक्त गुरु की उपासना करते हैं, गृहस्थ गुरु की नहीं। यदि श्री राम को कोई उपासना का विषय बनाए तो उसकी भावना है, वो बना सकता है, परंतु ये समझना चाहिए वे संसार के हर्ता करता नहीं थे कि उनकी उपासना करने से वे खुश होकर तुम्हें मुक्ति दे देंगे या अपने स्वर्गलोक में बुला लेंगे। वे भी सामान्य मनुष्य की तरह माँ बाप से पैदा होकर एक दिन शरीर त्याग कर चले गए। दूसरी बात, वे वासना से भी मुक्त नहीं थे। वे एक राजा थे, बाल बच्चे वाले गृहस्थ थे और सांसारिकता में लिपटे थे। साधक को तो उपासना का विषय बीत राग को बनाना चाहिए। योग दर्शन भी कहता है कि बीत रागा विषयम व चित्तम, अर्थात जिनके राग द्वेष बीत गए हैं उनका ध्यान करने से मन निर्मल होता है। श्री राम हमारे पिता माँ हैं, श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, सब ठीक है, परंतु साधक की उपासना का विषय तो विरक्त ही बन सकता है। संत गृहस्थ की उपासना नहीं कर सकता, वह विरक्त की उपासना करता है। संत महान तो सुमिरो सोई, जो काल फांस से बाचा होए। कोई भी साधक हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसे राग द्वेष से छूटे हुए विरक्त संत की उपासना करनी चाहिए और अंततः निज अविनाशी स्वरूप चेतन एवं आत्मा राम की, ना कि श्री राम की। साहेब इस शब्द के अंत में कहते हैं, हिंदू, मुसलमान आदि मजहबी भावना वाले लोग साधारण बातों को धर्म के मुद्दे बना लेते हैं और उन्हीं तुच्छ बातों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे हिंदुओं ने मुर्दे को जलाना परम धर्म मान लिया और मुसलमानों ने उसे गाड़ना परम धर्म मान लिया। इन बातों में क्या रखा है? शरीर से जब जीव निकल जाता है तब इसका फूकंत, गड़न, लुटंत होता है। इसे जला दिया या जमीन में गाड़ दिया या जल या किसी सुनसान में छोड़ दिया, जिसे जल जंतु या चील, गिर, सियार भी खा गए। जहाँ जैसी योग्यता हो वहाँ वैसा कर देना चाहिए। गाड़ने की जगह नहीं है, अब गाड़ने का हट किए बैठे हैं। जलाने की सुविधा नहीं है, जलाने का हट किए बैठे हैं, ये गलत बात है। लाश को ठिकाने लगाना है, जब जैसी सुविधा हो वैसा कर लेना चाहिए। किसी एक रूढ़ी की पूंछ पकड़ कर बैठे नहीं रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि जो हंस है निरक्षीर विवेकी हैं, वो बड़ी बड़ी कही जाने वाली बातों में नहीं उलझता, तो इन तुच्छ बातों में क्यों उलझेगा। वह ये सब तमाशा खड़ा होकर देखता है, वो सबका तटस्थ दृष्टा रहता है, मध्यस्थ रहता है, किसी की पूंछ पकड़कर रूढ़वादी नहीं होता है कि जो हमारी परंपरा में कहा गया है, लिखा गया है, किया गया है, अब आज हम उसी को करेंगे, ऐसा वो नहीं सोचता है। साहब कहते हैं, दो आए दिन में झगड़े, ठाड़े देखें हंस कबीर। जो समझदार होते हैं वो खड़े होकर के तमाशा देखते हैं, उसमें उलझते नहीं हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।